महाराष्ट्र पुलिस के साइबर सेल ने रणवीर इलाहाबादिया कंट्रोवर्सी केस में 30 से 40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। साइबर सेल की इस एफआईआर में उन सभी लोगों का नाम शामिल है जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो के पहले 6 एपिसोड में दिखे थे। साइबर सेल ने ये मांग भी की है कि समय रैना के इस शो के सभी एपिसोड को डिलीट किया जाए। दोस्तों, रणवीर इलाहाबादिया की बात से कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता, लेकिन अब जो इस शो के संदर्भ में हो रहा है, हमें पूछना लाजमी है कि क्या रणवीर इलाहाबादिया के गंदे भद्दे कमेंट का खामियाजा सभी क्रिएटर्स को भुगतना कहाँ तक सही है। आज यही सवाल के साथ आपके सामने आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र साइबर सेल ने इंडियाज़ गॉट लेटेंट के पहले 6 एपिसोड्स में जितने भी जज थे उन सभी को नोटिस भेजी है। इनमें कुणाल कामरा, सिंगर रफ्तार, उर्फी जावेद जैसे क्रिएटर्स भी शामिल हैं। इस शो के सभी एपिसोड भी डिलीट करने की मांग इस सुओ मोटो एफआईआर में हुई है। असम में दर्ज एफआईआर के बाद समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया पर दर्ज ये दूसरी एफआईआर है। महाराष्ट्र पुलिस ने 10 फरवरी 2025 को इलाहाबादिया और रैना दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस की धारा 296 के तहत अश्लील कृत्य का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की। रणवीर इलाहाबादिया का कमेंट हालिया एपिसोड में था, तो अब पहले 6 एपिसोड पर कार्रवाई करना और पूरा शो बंद करने की मांग करना क्या सही है? साइबर सेल की यही तत्परता हमें बाकी केसेस में क्यों नहीं दिखाई देती? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अकेले मुंबई शहर में 1200 करोड़ रुपयों का साइबर फ्रॉड हुआ। साइबर सेल का हाल इतना खराब है कि कुल रजिस्टर्ड केसेस में केवल 8% केसेस ही ऐसे होते हैं जिसमें क्राइम करने वाले डिटेक्ट होते हैं। आप लगभग हर हफ्ते ये खबर पढ़ते होंगे कि फलानी जगह पर फलाने के साथ यूपीआई फ्रॉड हुआ या बैंक का फ्रॉड हुआ। इन सभी मामलों में कितने ऐसे मामले हैं जिनमें क्राइम करने वाले पकड़े जाते हैं साइबर सेल के जरिए? क्या साइबर सेल इतनी तत्परता तब भी दिखाता जब कोई हेट स्पीच या फेक न्यूज़ आग की तरह फैला रहा हो? क्या जब खुलेआम गाली देने वाले नेताओं के वीडियो वायरल होते हैं तब साइबर सेल यही तत्परता दिखाता? कई ऐसी बातें हैं जिन पर एक्शन लेना ज़्यादा ज़रूरी है। मिताली मुखर्जी की किताब क्रिप्टो क्राइम्स इनसाइड इंडियाज़ बेस्ट केप्ट सीक्रेट में पता चलता है कि कैसे भारत में डार्क वेब के ज़रिए ड्रग्स और अन्य इलीगल वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही है। क्या ये सब साइबर सेल की आंखों से छिपा हुआ है? अगर नहीं तो फिर इन सभी पर और समाज के अन्य मुद्दों पर कोई बड़ा एक्शन क्यों नहीं देखने मिलता? देश की जनता भी ये समझ रही है कि साइबर पुलिस की प्राथमिकताएं क्या है। मीडिया कंट्रोल और सोशल मीडिया सेंसरशिप की ओर सरकार का झुकाव स्पष्ट दिखता है। क्या महाराष्ट्र साइबर सेल का ये केस सिर्फ रणवीर इलाहाबादिया की विवादित बातों पर कार्रवाई है या फिर ये सरकार की एक बड़ी योजना का हिस्सा? क्या ये यूट्यूब पर सख्त नियम लागू करने की तरफ एक पहला कदम है, जैसे कि अपार गुप्ता कह रहे हैं? अपार गुप्ता, जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के संस्थापक है, कहते हैं कि सरकार यूट्यूब पर सेंसरशिप लागू करना चाहती है, ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड होता है। द वायर के लाइव कार्यक्रम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया ये है कि उन्हें नए रेगुलेशन लाने हैं जिसके तहत वे एक सेंसर बोर्ड बना पाए यूट्यूब के लिए, ठीक उसी तरह जैसे फिल्मों के लिए होता है। और उस बोर्ड के पास ये ताकत हो कि आप कोई भी क्लिप अपलोड करें तो सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़े। ब्रॉडकास्टिंग बिल कई प्रावधान ला रहा था जिसमें लाइसेंस लेने जैसी शर्तें थी और सरकार चाहती थी कि ये सभी नियम यूट्यूबर्स पर लागू हों। अपार गुप्ता की बातों से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या ये पूरा केस नए ब्रॉडकास्टिंग बिल को लागू करने की दिशा में पहला कदम तो नहीं? सरकार और साइबर सेल की प्राथमिकताएं इस पूरे प्रकरण से सवालों के घेरे में हैं। खार पुलिस थाने में अपना बयान दर्ज करने अपूर्वा मुखीजा पहुंच गई थी। खबरों के मुताबिक समय रैना विदेश से लौटते ही उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। साइबर सेल के इस 30 से 40 लोगों पर केस करने के बाद लेखक और कॉमेडियन वरुण ग्रोवर का भी बयान आया, जिसमें उन्होंने इंडियाज़ गॉट लेटेंट की पॉइंट सिस्टम पर जोक करते हुए लिखा कि उनसे यानी उन 30 से 40 क्रिएटर्स से उनकी सज़ा का अनुमान लगाने को कहा जाना चाहिए और यदि वह न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सज़ा से मेल खाती है तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। अब समझ नहीं आता कि जोक समय रैना की पॉइंट सिस्टम पर है या किसी और सिस्टम पर। खैर, इस मामले में अभी भी तमाम एंकर्स मोरल पुलिसिंग में लगे हुए हैं, वही जनता भी इस मुद्दे में फंसी है। लेकिन सभी को थोड़ा ठहर कर सोचना चाहिए कि क्या एक शो के मोरालिटी टेस्ट फेल होने से हम ब्रॉडकास्ट बिल को पास करने के दरवाजे तो नहीं खोल रहे।
जैसे अपार गुप्ता कहते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट बिल भारत सरकार ने ज़रूर लाया, लेकिन इसे पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अंग्रेज़ों की हुकूमत ने भारतीयों पर ये कानून लादने की कोशिश है। ऑब्सनिटी के तहत जो केस समय रैना और बियर बाइसेप पर लगा है, उस ऑब्सनिटी या अश्लीलता को सरकार अपने हिसाब से डिफ़ाइन करती है, ऐसा भी कहना था अपार गुप्ता का। तो ये एक खतरनाक ट्रेंड सेट कर सकता है और आगे चलकर यूट्यूब पर मोरालिटी या नैतिकता की आड़ में कई सच्चे और अच्छे यूट्यूबर्स भी इस ब्रॉडकास्ट बिल के ज़रिए बैन हो सकते हैं। खैर, आज मेरी तरफ से इतना ही। जाते जाते फिर कह दे कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट की वायरल क्लिप में हमें जो जोक सुना उसका समर्थन किसी भी हाल में नहीं किया जा सकता, लेकिन समय रैना का यूट्यूब बंद कर देना शायद एक सही समाधान नहीं होगा। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।